आइए शुरू करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। भाई फ्लूइड्स क्या होते हैं पहले तो ये समझिए, कोई भी चीज़ जो इजीली फ्लो कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि वाटर, जैसे कि गैसेस, जितनी भी लिक्विड और गैसेस चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, इजीली फ्लो कर जाती हैं, है ना, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं वो फ्लो नहीं करते, इसीलिए उनको रिजिड बोला जाता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। जरा देखिए, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। एग्जाम्पल क्या है भाई, जितने भी लिक्विड्स और गैसेस हैं वो क्या हैं, फ्लूइड्स हैं। और जितने भी फ्लूइड्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं इन ऑल दी डायरेक्शन, इवन अपवर्ड, हर तरफ। जैसे कि भाई आप एक बलून लो, उसमें हवा भरो, पहले तो वो बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, एक कंडीशन के बाद वो क्या कर जाता है, फूट जाता है, बर्स्ट कर जाता है। व्हाई, बिकॉज एयर इज अप्लाइंग प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। प्रेशर क्या कर, जो गैस है वो क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है उसकी वॉल्स पे। होता क्या है आपको जरा डिटेल में मैं समझा देता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये है हमारा बलून, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, हवा डाल दी। जैसे ही हवा डालोगे क्या होगा बेटा, ये गैस जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये गैस कंटिन्यूअसली अगर मूविंग है तो ये क्या करेगी, इधर उधर निकलने की कोशिश करेगी, भागने की कोशिश करेगी। तो भागने के लिए बेटा ये क्या करेगी, जाके इस बलून के सरफेस को जाकर हिट करेगी। ठीक है, अगर आपने एयर कम फिल की हुई है तो भाई कम एटम्स अंदर प्रेजेंट है एयर के, तो कम प्रेशर अप्लाई होगा वॉल्स पे। जैसे ही आप हवा भरते जाओगे तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे इसकी वॉल्स पे। अब जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इससे ये पता चलता है कि जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। एक और एग्जांपल देता हूं भाई, मान लीजिए ये है बॉटल जिसमें आप पानी पीते हो, ये मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे है। आप इसमें क्या कीजिए, लिक्विड डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए भाई, लिक्विड। लिक्विड क्या मतलब समझ जाओ, पानी डाल दो। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसमें होल्स कर दीजिए, इसमें होल्स कर दीजिए। एक यहां होल कर दो, एक यहां होल कर दो, एक यहां होल कर दो। आप देखोगे कि इसमें से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। यहां से ये यहां पे गिरेगा, यहां से ये यहां पर गिरेगा, और यहां से ये यहां पर गिरेगा। मतलब आप जितना डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सीधी सी बात है, यहां पर प्रेशर कम है इसीलिए कम दूर जा रहा है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है इसीलिए ज्यादा दूर जा रहा है, और यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है इसीलिए सबसे ज्यादा वाटर जो है वो यहां पर दूर जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है जरा समझिएगा। पहली बात तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस वाटर के ऊपर, तो वाटर जो है वो नीचे की तरफ दबना चाहता है। अब ये वाटर क्या करेगा, सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यहां तक अगर आप देखें तो अमाउंट बहुत कम है पार्टिकल्स का, तो यहां पर प्रेशर कम होगा। नीचे क्या होगा, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स का ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो यहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इससे यह पता चलता है भाई लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, या फिर आप बलून में क्या करोगे, वाटर भरिए, होली वगैरह में भरते ही हो, है ना, बलून्स वगैरह में क्या करते हो आप, पानी भरते हो, वो फूट जाते हैं कई बार क्या, ज्यादातर फूट जाते हैं, वो 2-4 भर जाते हैं, है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है, वहां पे लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस बलून के सरफेस पे, जैसे अभी गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, इवन अपवर्ड डायरेक्शन। ये और समझा देता हूं भाई जरा। अपवर्ड डायरेक्शन में भी कभी आपने क्या किया है, पैराग्लाइडिंग देखी है? तो भाई पैराशूट जो है वो क्या करता है, हवा में क्यों फ्लो कर पा रहा है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। या फिर आपने देखा हो स्काई डाइविंग जब करते हैं तो उनकी स्किन कैसे मूव कर रही होती है पूरे फेस की, तो क्या हो रहा है, जो एयर है वो ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो एयर में आराम से क्या करते हैं, मूव भी कर पाते हैं इधर उधर, है, डांस भी करते हैं कुछ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एयर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो आराम से ऊपर रह पाते हैं। और वो साइड में ऐसे खुल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैराशूट्स। तो वो ऊपर वाले होते हैं, ये साइड में जो होते हैं, विंग्स वाले जो होते हैं,
अरे समझ जाओ, वह ऐसे कूदते हैं ना, जाके हिल स्टेशन वगैरह से कूदते हैं और ऐसे उड़ते हुए जाते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया, तो जो एयर का प्रेशर सिर्फ यहाँ पर आ रहा था, अब वो और ज़्यादा बड़े एरिया पे लग रहा है, जिसकी वजह से आराम से वो इंसान उड़ता है हवा में। ठीक है, तो इससे ये सारी चीज़ें से ये पता चलता है कि जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं किस पे, लिक्विड पे। आप देखते हो इतनी सारी बोट्स या शिप्स जो हैं वो क्या कर पाती हैं, आराम से यहाँ से वहाँ मूव कर पाती हैं। तो होता क्या है, जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये बड़े ही आराम से मूव कर पाती हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो बेसिकली यहाँ पे पिक्चर्स इसलिए लगाई गई है दिखाने के लिए कि भाई लिक्विड जो है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है,